बंधुओं, सबके भीतर भाव तो भरा ही है, बस कोई ना कोई अवसर चाहिए जिससे वो प्रकट हो जाए। अरे बहुत देर से एक जल की धारा निकल आई है। किसी ने पूछा ये जल की धारा कहां से निकल आई, क्या पानी पैदा हो गया? बोले ऐसा कुछ नहीं है, एक पाषाण के भीतर बहुत वर्षों से जल छिपा हुआ था पर प्रकट नहीं हो सका था। पर आज के दिन बड़ा भारी अवसर बना कि दो मेघ मंडलियों ने आकर के आपस में टकराए, उससे एक ऐसा विद्युत संपात हुआ कि उस विद्युत संपात से ये पाषाण का अग्रभाग विदूर्ण हो गया और भीतर छुपी हुई वो दिव्य जल की समुद्र धारा कलकल कल्लोलवंतनी होकर के प्रवाहित होने लगी। बोले इसी प्रकार से हम सबके भीतर विशुद्ध भक्ति, विशुद्ध ज्ञान की धारा छुपी हुई है, पर जगत की वासना ने उसके ऊपर एक ऐसा पाषाण का आलेप लगा दिया है कि वो प्रकट नहीं हो पा रही। पर चिंता मत करिए, किसी न किसी दिन सत्संग में कोई न कोई प्रसंग के ऐसे मेघ टकराएंगे कि उससे ऐसा ऐसा कृपा का विद्युत संपात होगा कि हृदय की ये जड़ता और पाषाणता खंडित हो जाएगी और विशुद्ध भक्ति का कलकल कल्लोलवंतना झरना प्रकट हो जाएगा। और जब झरना बहता है तो दो ही काम होते हैं, जब कोई धारा बहती है तो दो ही काम होंगे, जब ये प्रेम की धारा बहेगी तो भी दो ही काम होंगे। बोले एक काम क्या होगा? बोले या तो इस धारा में बहते हुए तुम कृष्ण तक पहुंच जाओगे या इस धारा में बहते हुए कृष्ण ही तुम तक पहुंच जाएंगे।